आपको मरुस्थल में से 15 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं। 15 पूरे मैदान में और हड़ौती पठार में 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे गग्गर में आपको एक क्वेश्चन आता है गग्गर का, कि गग्गर का जो है वो स्थान कौन सा है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है और इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। उसके बाद हम बात करें शेखावटी का। शेखावटी क्या है कि आंतरिक अवाह का क्षेत्र है। इसकी प्रमुख नदी कांतरी। एक तो ये पूछा जाता है। एक इसमें चूने की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर जोड़ा या नाड़ा चूने की मात्रा के कारण उनकी खुदाई अच्छे से हो जाती है। सरसरोवर यहाँ पे मिलती है। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि की बात करें तो 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो कुबड़ बांका पट्टी है, वो कहाँ पे है, नागौर और अजमेर में है, और जल में यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पे खारी। नमस्कार, राम राम। आज हमारा बिंदु राजस्थान की भौतिक विशेषताएं या राजस्थान के भौतिक प्रदेश रहने वाला है। मुख्यतः हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है: मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और पठारी प्रदेश। लेकिन उससे पहले भी कुछ विद्वानों ने राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है वो किया है। जैसे वीसी मिश्रा ने 7 प्रकार से बांटा है 1968 में। इन्होंने पश्चिमी शुष्क, अर्धशुष्क और नहरी प्रदेश बनाया था मरुस्थल के स्थान पे। अरावली था, पूर्व का कृषि औद्योगिक प्रदेश था, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश था और चंबल बीहड़ प्रदेश था। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि वीसी मिश्रा ने कितने भागों में बांटा, तो 7 में बांटा 1968 में। और आर.एल. सिंह ने 2 बड़े प्रदेश थे, 4 छोटे थे और 12 उससे छोटे थे, 1971 में बांटा था। एच.एम. सक्सेना ने 4 भागों में बांटा था 1994 में। 94 में 4 आ रहा है, 4 ही भाग आ रहे हैं, और सक्सेना में आप देखिए 4 ही अक्षर है। एस के सेन, एस सी एन हम लिख सकते हैं सेन को, तो 3 भागों में इन्होंने बांटा था 1968 में। आपके लिए बस यही बात इंपॉर्टेंट है कि वीसी मिश्रा ने 7 भागों में बांटा 1968 में। ये एम हेरोन है, उन्होंने 1936 और 1953 में जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत अध्ययन किया था। ये उसके बाद आपसे एग्जाम में एक बार पूछा गया है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों और कितने उप विभागों में बांटा गया है, तो 4 भौतिक विभाग और 12 उप विभाग, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको जीटी याद रखना है। जी से गोंडवाना लैंड और टी से 33 सागर रहेगा। अब सागर में की बात है, देखो तो सागर में नदियां माटी ला के जमा कर दिया है, मतलब सागर में मिट्टी होती है। तो जो मिट्टी वाले प्रदेश है, जैसे मरुस्थल है, अभी मिट्टी है, बंजर मिट्टी है। जी हाँ, पूर्वी मैदान है, अभी मैं नदियों अपवाहित करेगी मिट्टी है। 33 सागर का भी भाग है, क्योंकि 33 सागर हुई उत्तर का विशाल मैदान में नेड़वा अपने भारत को, तो बिंगा तो पार्ट ऑब्वियसली हुई सी नहीं। उसके बाद गोंडवाना लैंड है, उसके 2 पार्ट है राजस्थान में, अरावली और हड़ौती का पठार। और ये अरावली और हड़ौती का पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है। तो बस मेन बात था ना, इतनी चीज में इतनी बात याद रखनी है भी। राजस्थान में जीटी एनजी की भी रिलेटेड चीजें हैं। जी को मतलब गोंडवाना लैंड हो गयो, टी को 33 सागर हो गयो। सागर में जिया माटी है जट है, अब मरुस्थल में माटी है, मैदाना माटी है, तो ये दोनों 33 सागर का भाग है। उत्तर के विशाल मैदान के भाग भी है ये। और जी से गोंडवाना लैंड मतलब एक पठारी, एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो अरावली और पठार है जो राजस्थान का हड़ौती का पठार, वो इससे संबंधित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उसके बाद आपको एम हेरोन याद रखना है, 4 और 12 याद रखना है। उसके बाद आपको वीसी मिश्रा याद रखना है इस स्लाइड में से। आगे हम बात करें तो इनकी ऊंचाई के हिसाब से बात करें तो जी हाँ, अरावली को है, अरावली साढ़े ऊंची 930 मीटर है। पठार है वो 500 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है। और जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर है। मरुस्थल है उसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। ऊंचाई के हिसाब से भी यही है। और हम देखें कि सबसे पहले कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना, तो उसके हिसाब से भी यही है। सबसे पहले अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, धारवाड़ काल में। उसके बाद पठार का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में। उसके बाद मैदानों का निर्माण हुआ है। उसके बाद मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मरुस्थल का निर्माण तो अभी भी हो ही रहा है, क्योंकि मिट्टी है वो मरुस्थल की होती जा रही है दिनों दिन। तो शुरू में जब अरावली बने हो तो प्री कैम्ब्रियन काल को हो, और अब अवशिष्ट रहेगी। अवशिष्ट को मतलब जटा अपर्दन हो गयो। शुरू में अरावली की ऊंचाई काफी है, लेकिन अब इसकी ऊंचाई 930 मीटर रही है। तो ये बातें आपको याद करनी है। ऊंचाई के हिसाब से यही क्रम है। और जो आप प्राचीन से नवीन की तरफ देखें तो यही क्रम है। प्राचीन सबसे अरावली है, सबसे नवीन मरुस्थल है यहाँ पे। और उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रदेश है 4 भागों में हमने जिसको बांटा है, उसमें आपको जनसंख्या और उसका क्षेत्रफल के हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो मरुस्थल है वो 61% है, लगभग 60 से ऊपर परसेंट है, उसमें फैला हुआ है। अरावली 9% में फैला हुआ है। पूर्वी मैदान 23% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और हड़ौती का पठार देखते हैं वो 6.89%, लगभग 7%, मतलब 61, 9, 23 और 6, 61, 9, 23, 7, 61, 9, 23, 7, ये आपको याद रखना है मोटा मोटा। उसके बाद जनगणना की बात करें, जनता कितनी रेवा है, तो 40% तो मरुस्थल में जनता रेवा है और 10% जनता रेवा अरावली में। और मैदान के अंदर कितनी रहती है, 39%, एक कम 40% मैदान में रेवा है। मतलब कि आप नोट करा तो 40 और 10, 50% जनसंख्या ऊपर दोनों में है। बाद आपको 39% आपको मैदान में मिलेगी, पूर्वी मैदान में, और 11% लोग आपको पठारों पे मिलेंगे। तो आपको मोटा मोटा ये बातें याद रखनी है कि 4 ही बातें याद रखनी है। पहली बात तो कि किसम जनगणना ज्यादा है, किसम कम है, और किसम है क्षेत्रफल ज्यादा है, किसम क्षेत्रफल कम है। तो मरुस्थल है बीमा क्षेत्रफल सारणु ज्यादा है और बीमा जनगणना भी सारणु ज्यादा है। जनसंख्या जी की लोग ज्यादा रहे मरुस्थल का, वहां बकायदा जी का 3 बाकी प्रदेश है नहीं बहु। तो आपको याद रखना है मरुस्थल में 61% है, अरावली में 9% है। तो मरुस्थल और अरावली का दोनों उड़ावा तो 70% का लगभग हो जाए। उसके बाद आपको याद रखना है जो मैदान है पूर्व का, उसमें 23% उसमें क्षेत्रफल है। तो अठ क्षेत्रफल कम है लेकिन जनगणना ज्यादा है, अठ क्षेत्रफल कम है लेकिन जनगणना ज्यादा है। 7% क्षेत्रफल है लेकिन 11% लोग है। लेकिन मरुस्थल में उल्टा है, मरुस्थल में क्षेत्रफल ज्यादा है
जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल तो 61 है लेकिन जनसंख्या 40 है। तो समझ में आ गई थारी बात। मोटी मोटी थाने की बात याद रखनी है। 61, 9, 23 और 7। जनगणना की साबुन 40 और 10 50, निचला 50 करनी है, 39 और 11 50। और शुष्क और अर्धशुष्क मैदान है ये, मरुस्थल है जो, और 20 से 50 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। उपाद्र अरावली 50 से 90% होती है। और जो पूर्व का मैदान है ये आंध्र प्रदेश है, इसमें 50 से 80 सेमी वर्षा होती है। और जो हाड़ौती पठार है उसमें 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और वो अति आंध्र प्रदेश है। बेसिक डिटेल है, आना एक एक ने खोल गया पा बढ़िया शांति वाला डिटेल हूँ कर तो थारे याद भी हो जाइए। उसके बाद हम अगला इनका वर्गीकरण देखें कि चारों को कितने भागों में बांटा गया है। मतलब कुल मिला गया पोस्टमार्टम करा तो जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क और अर्धशुष्क में। अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को राजस्थान की जो है जीवन रेखा बोला जाता है। और पूर्व का मैदान है उसको बाणगंगा, चंबल और मध्य वाही में बांटा गया है। हड़ौती का पठार है उसको विंध्यन, कगार और दक्कन का लावा पठार में बांटा गया है। यदि हम चारों भौतिक प्रदेशों का एक थोड़ा सा एग्जाम रिव्यू देखें तो आपको मरुस्थल में से 15 क्वेश्चन लगभग मिलते हैं। 15 क्वेश्चन है बे थारे याद हो जाए तो लगभग थारो काम 99% काम थारो हो जाए वो बनते हैं। जैसे मरुस्थल में से आपको इसमें पूछा जाता है कि बालू का स्तूप एक तो उसका क्वेश्चन आता है। एक आपको लाठी सीरीज चांदन नलकूप उनका क्वेश्चन आता है। एक आपको इसकी चट्टानी संरचना जो है जुरेसिक काल की चट्टान इसमें उसका क्वेश्चन आ सकता है। एक आपको बाब बोल्डर, ओक्वलवुड फॉसिल पार्क और डायनासोर के अवशेष मिले उसका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक आपको हमादा के बारे में पूछा जा सकता है। और बात करें अर्धशुष्क बांग्ला प्रदेश की, इसमें गग्गर में आपको एक क्वेश्चन आता है गग्गर का कि गग्गर का जो है वो स्थान कौन सा है, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है और इसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है। उसके बाद हम बात करें शेखावटी का। शेखावटी क्या है कि आंतरिक अवाह का क्षेत्र है। इसकी प्रमुख नदी कांतरी, एक तो ये पूछा जाता है। एक इसमें चूने की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पर जोड़ा या नाड़ा चूने की मात्रा के कारण उनकी खुदाई अच्छे से हो जाती है। सरसरोवर यहाँ पे मिलती है। उसके बाद नगौरी उच्च भूमि की बात करें तो 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक तो कुबड़ बांका पट्टी है वो कहाँ पे है, नगौर और अजमेर में है। और जल में यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे खारी जो है पलाया झीलें मिलती है, खारी झीलें। उसके बाद बात करें तो गोड़वाड़ या लूनी बेसिन की, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन तो यही है कि आपको इसके जिले पूछे जाते हैं, जालोर और जोधपुर और पाली, इसमें 3 जिले मुख्यतः हैं। बाकी और भी जिले हैं लेकिन 3 मुख्यतः है। उसके बाद इसमें कुछ पर्वत है, जैसे मलानी पर्वत है, ये जालोर बालोतरा के अंदर है। जैसे 56 की पहाड़ियां, नकोड़ा पर्वत है, ये बाड़मेर में है, सिवाना के करीब है ये। और उसके बाद बात करें तो सुंडा पर्वत है जालोर में, रोही मैदान है अजमेर में। और इसमें कुछ पंचपदरा, सबरला, कपराना ये इसमें जिले हैं। और कलीमा, नरसिंहपुर, हिंगलाज ये यहाँ पे पहाड़ियां हैं। और ये इस टाइप के 15 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं। उसके बाद पूर्वी मैदान की बात करें तो पूर्वी मैदान में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। पूर्वी मैदान में और हड़ौती पठार में 5-5 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूरी मैदान की बात करें तो बाणगंगा बेसिन में से एक ही क्वेश्चन बनता है कि मालपुरा करौली का मैदान कहाँ पे है, मेवाड़ का मैदान कहाँ पे है। उसके बाद चंबल का मैदान देखें तो चंबल में भीड़ भूमि का क्वेश्चन आता है, डांग भूमि का क्वेश्चन आता है। मध्य माही का देखें तो कांठल, बागड़ और 56 मैदान आपसे पूछा जाता है कहाँ कहाँ ये है। और हम बात करें अरावली की तो अरावली में 4 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको अरावली की जो चोटियां है उसका क्रम या उसकी ऊंचाई या वो कहाँ पे है, एक क्वेश्चन ये आता है इसमें। और एक आपसे दर्रों का क्वेश्चन और एक आपसे इसमें जो पठार है उनका क्वेश्चन आता है। और यदि आप अरावली में से कुछ मुख्य मुख्य चोटियां जो मैं आपको कराऊंगा वो आप याद कर लेते हो तो आपका 99% काम यहाँ पे भौतिक प्रदेश का हो जाता है। 10-10, 15-15 मिनट की क्लासों में, 4 क्लासों में या 5 क्लासों में इसको पूरा करेंगे और इसमें फुल डिटेल से हम करेंगे। आपको मैं बातें समझाऊंगा, ट्रिक से याद करवाऊंगा, लेकिन इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे वाली क्लास में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।